हेलो गाइस, तुम्हारा भाई जसप्रीत वापस आते हुए ये नए ब्लॉग के साथ। और ये हम बैठे हैं हमारे भाई के ऑफिस में। हमारा ऑफिस ये देखो, ये आपके लिए एक नई चीज़, ये हमारी बिज़नेस कार्ड है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमारा बिज़नेस कार्ड। आप आएँ ऑफिस और देखें। आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, 2 नंबर है, ये दोनों हमारे बड़े भाई का है। आओ देखो, तुम्हें जो गाड़ी पसंद हो पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ लो कौन सी गाड़ी का अवेलेबलेशन चाहिए आपको। इंक्वायरी के लिए है, बट वो ये ना कि आप आओगे पर्सनली देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। बाकी ऑफिस हमारा ये है। जो मुझे स्नैप पे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता होगा, स्नैपचैट पे मैं स्नैप वगैरह डाल देता हूँ ऑफिस की, बाहर की कारों की। मैं कारों की भी नहीं दिखा सकता क्योंकि भी कोई स्टॉक आया नहीं है, बट आप फ़ोन करके इंक्वायरी कर लेना कि आप कुछ चाहिए नहीं चाहिए। चाहे आप बीच में वीडियो पॉज करके शॉट ले लेना, क्लिक। भाई गर्मी इतनी हो रही है, भाई ने पंखा नहीं चला रखा। भाई को गर्मी नहीं लग रही है, मेरे को नहीं लग, मेरे को ज़्यादा गर्मी लग रही है। और फुल करके चलाऊँगा। और आप मेरे को बताना भाई वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है, और वीडियो क्वालिटी अच्छी है, सबको दिख रही है, अच्छी क्वालिटी में आ रहा है कि नहीं। इस चीज़ की ज़रूर मेरे को बताइएगा, क्योंकि पर्सनली जानना। और कल हमने दिवाली बनाई, उसका एक ब्लॉग बना रखा है मैंने, वाला आधा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और जो आज हमने पटाखे फोड़े हैं वो अलग। सो फुल ब्लॉग में आपको दिखेगा कि हमने क्या बकचोदी पाई है मल्ले में। पूरा मल्ला दिलगा रखा था कल तुमने। बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, सॉरी अगले पार्ट में। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी को? जय श्री राम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। वालेकुम अस्सलाम सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की, छठ पूजा की। भाई सबको भाई, तुम्हारा भाई नए ब्लॉग के साथ, नए टाइम, नया दिन, नई मस्ती के साथ और नई बातों के साथ आते हुए ब्लॉग में, और पूरी एनर्जेटिक फील के साथ। और भाई सब लोगों को मेरी कैसा लगा इस बार का दिवाली सीज़न? भाई मेरा तो ठीक है, आप सब बताओ कमेंट में दिवाली कैसी गई सब। भाई चाहे मेरे भाई मेरी बहनें सब, मेरे दोस्त अंकल आंटी जितने भी हैं, सब बताएं अपना कैसा हाल है भाई। दिवाली के बाद का दिवाली में कैसा गया? मेरा क्वाइट इंटरेस्टिंग था, पता नहीं क्यों मेरे को ना अच्छी अच्छी मूवी देखने को मिली। ये बात तो है भाई, दिवाली वाले दिन मैंने तसल्ली से मूवी देखी है। नहीं उस दिन मैं सोया हूँ, मैं सोया भाई 3 बजे हुई रात को, 3 बजे मूवी देख के सो गया। भाई उठा मैं दिवाली को इतना इंटरेस्टिंगली इंजॉय नहीं करता हूँ, बस दूर दूर से। आदत नहीं है भाई मेरे त्योहारों में मेरे को मनाने की। मैं ज़िंदगी में एक त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाता हूँ, सोने का त्यौहार। ऐसा होता है ना, स्लीप डे। उस दिन तो भाई जो तुम मेरे से जीत के दिखाओ नींद में। ओहो भाई, आज का दिन भी बड़ा मस्त है। सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा करी, काम कुम करा थोड़ा घर का, फिर साफ़ सफाई करिए। अब देखते हैं, पापा आ रहे हैं, कह रहे थे, फ़ोन आया था उनका, तो पापा आ रहे हैं। भाई जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, मेरे दोस्त मेरे सबको, मेरी बहनों को, कि मेरे पापा गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, वो आ रहे हैं इंडिया। कल वो आ जाएंगे सुबह 8 बजे। बस मेरे सामने सुबह सुबह 8 बजे मेरे पिताजी की चेहरा होगा, 2-4 डांट होगी कि लेट उठ रहे हैं, पर मैं कल जल्दी उठ जाऊँगा, मुझे पता है। और एक चीज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग है, देखो ये घर बन चुका है, इन्होंने सोलर पैनल लगा लिए भाई। और ये घर का काम अभी भी चल ही रहा है। उन्होंने नया चीज़ क्या करी है, ये देखो रोड पे ये बनाने में लगे यहाँ हमारी कार। भाई तुम्हारा भाई कल ले गया अपनी ब्रीजा घुमाने। भाई जो मैं ले गया इसको कहाँ तक, साहा तक ले गया, साहा से वापस मोड़ के लाया हूँ। मैं कल ही ले गया, मेरे को गुस्सा आ रहा था यार, पता नहीं क्यों। अब गाड़ी जब बंदा कहते हैं भाई, जब गाड़ी हाथ में चढ़ जाए ना तो फिर स्वाद सा आता है चलाने चलाने में। बकचोदी के चक्कर में ले गया बैंड में। अरे यार। और भाई सब बताओ, सब कैसे हो भाई? कमेंट करा करो यार, चाहे तुम घटिया कमेंट करो, फिर मेरे को मज़ा भी आएगा ना बेइज्जती करने में थोड़ी। कमेंट अगले व्लॉग में फिर वो कमेंट के लेके बेइज्जती करूँगा लोगों की। हाँ भाई, थोड़ा तो बोरिंग सा लग रहा है यार। कल मंडे, कल से हमें इंस्टीट्यूट जाना है फिर से। बोरिंग सा लगने लगता है यार कभी कभी तो इंस्टीट्यूट जाके। अभी मैं पीछे बताता हूँ मैं कहाँ गया, बताऊँ। पहले दिवाली से एक दिन बाद मैं चला गया नानी घर अकेले ही। फिर वहाँ से आया, एक दिन रुका, फिर घर पे, फिर अगले दिन नानी घर पे भाई ने बुला लिया, मैं फिर चला गया। मतलब मैं नानी घर ही रहता रहा ना, मेरा व्लॉग बन सका क्योंकि तबीयत ठीक से नहीं लग रही थी। 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, इस वजह से ना मैंने व्लॉग बनाया। मैंने एक दिन का छोटा सा व्लॉग बनाया, वो आगे मैं इंट्रो में डाल दूँगा या बीच में डाल दूँगा, और कुछ नहीं बस। और अभी मैं कल व्लॉग देख रहा था रात को, घर बैठे आराम से शांति से रात को बैठा मैं व्लॉग देख रहा था। कल मैं सुबह आ गया था कल,
कल सुबह आ गया था मैं कितने बजे, 11 बजे आ गया था मैं। 11 बजे आ गया था घर पे, आराम से थोड़ी देर बैठा, काम कुम करा। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग देखा भाई रजब भट्ट का। अबे उस पर अटैक हुआ, उसने जिसने अटैक करा उसकी चुद की बहन चुद खड़ी लंका लगा दी इस बंदे ने बहन चुद ब्लॉग के अंदर ही नाम नूम लेके। और अटैक कराने वाले का भी सोचना चाहिए कहाँ चुतिया बातें लेके लोग अटैक कराते हैं। अब जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, मैंने नोटिस नहीं करी, मैंने देखी है आजकल के जो लड़के या लड़कियां हो गए थे ना, मैंने लड़के ज़्यादा देखे हैं जो लड़ाई वगैरह में उड़ते हैं भाई, हमने ये कर लिया ये कर लिया। जो कभी तुमने कोर्ट के बाहर बैठे हो पता लगेगा भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं एज अ फ्रेंड कह रहा हूँ, एज अ भाई कह रहा हूँ, तुम एक्सेप्ट कर मत करना चाहे ना करना, वो तुम्हारे पे भाई सुनने ना नहीं सुनना बात को। इसकी माँ, इसके घर में दिवाली का अभी भी बम खत्म नहीं हो रहे, कौन है दिवाली अभी भी भाई लग रहा है दिवाली किसी खत्म नहीं हुई है, वो घर पे शादी मना रहा अपने बाप की। हाँ माँ की शादी भी है तभी तो बजा रहा पटाखे। अब यार दिवाली के बाद पटाखे बजाने का मैंने जी नहीं करता, मजा तो भाई उस टाइम। अरे तेरी बहन के दीने मेरे को व्लॉग बना लेते, मैं रात को बनाऊंगा के गाली भी नहीं दे सकता। दिक्कत तो है, गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि मैं इस मोहल्ले में नया हूँ अभी भी, कोई मैं किसी से बोलता तो हूँ नहीं, घर से बाहर मैं निकलता नहीं हूँ। जब मेरे को काम होता है मैं अपना काम पैक कर अपने आप को चल दिया आ गया घर में, बस मेरा इतना दायरा है, उससे बाहर मैं जाता नहीं ना। मुझे जाना पसंद है, कोई आ जाए दोस्त वगैरह घर पे वो अलग बात है, वैसे कोई आता नहीं है। मैं बहुत खुश रहता, कोई आता नहीं, अच्छी बात है भाई, लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं मेरी तरफ से। और भाई कसम से कह रहा हूँ मैंने क्या चूतिया यहाँ पे करा मैं बताता हूँ। क्या बात कर रहा था, हाँ जो बंदे ना सोचते कि हम भाई हम लड़ लिए हमारा नाम आ गया, भाई उसके बाद की रेपुटेशन देखना। उन्हें तुम्हारे माँ बाप को ना वहाँ पे जब कोर्ट के बाहर जो सीट होती है वहाँ बैठना पड़ जाता है। किसकी बाप की बारात आ रही बहन, मैं गाली नहीं देना चाह रहा, कंट्रोल में बहन चू क्या ही बोलूँ। तो ना तुम्हें पता लगेगा, तुम जेल के बाहर, जेल तो जो भी चला जाए ना जेल, उसको लगता है भाई, आजकल के लड़कों को लगता है भाई लड़ना एक कला है। कला कुछ नहीं है बैंड, जो जब लड़ाई हो जाए ना तुम्हारे दोस्त की सबसे पहले फटेगी, जिसकी फटती बहुत बुरे वाली है, तो वो तुम्हारे साथ भी नहीं खड़ा होगा भाई। खड़े होने के लिए ना उतना जिगरा चाहिए, उस लेवल का जिगरा चाहिए बंदे को कि भाई हमारा दोस्त खड़ा है ना, मतलब उसके ऊपर कुछ हुआ है तो खड़े रहने का जिगरा चाहिए। और ऊपर से ना जब तुम कोर्ट के बाहर बैठोगे तुम्हें पता लगेगा, वो जो सीट होती है ना, वो तुम्हारी वो जो सीट कल्ली सीट ही तुम्हारे अंदर के ना रोंगटे खड़े कर देती है, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा। कभी बैठ के देखना उस सीट पे, तो बिना कोई जुर्म के बैठ के दिखा दो, तुम्हें पता लग जाएगा। इतनी अदालत में नहीं बंदे की फटती, इतनी जेल में नहीं फटती जितनी वो कोर्ट की सीट पे बैठने पड़ जाती है। कोर्ट के बाहर की वो जो टेबल होती है, पता क्या होता है उसमें, तुम्हारे सारे कांड, तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती, तुम्हारी इज्जत नीलाम होने का काम डर आ जाता है। तुम्हारे पूरे बिरादरी में तुम्हारी बेइज्जती होनी मंजूर है, इस बात का डर आ जाता है। दूसरा तुम्हें पता लगता है अगर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, तुम अपने माँ बाप से जितना दूर रहोगे तुम्हें पता लगेगा कि सलूकियत क्या होती है। सो ना जब भी कभी लड़ो सोच समझ के लड़ना, मैं एडवाइस दे रहा हूँ भाई। क्योंकि ना फटी में हाथ देने में स्वाद तो बहुत आता है, जब फट जाती है ना जब वो सामने वाला तुम्हारी फाड़ता है उस टाइम तुम्हारी गांड गलजती है, ये ध्यान रखना। मेरी एडवाइस है, कभी भी रिस्क मत लेना इतना कि तुम्हें जेल के बाहर कोर्ट के बाहर बैठना पड़ जाए वो टेबल पे और तुम्हें वकील तुम्हारी फाड़ दे केस की धाराएं सुना सुना के। क्योंकि जब एक धारा लगती है ना और उसका पूरा इंटेंट पता लगता है, बंदा पहली धारा में नहीं, या स्वर्ग होता है वो नरक देख रहा होता है, उसके बाद तो पुलिस के पट्टे काम करते हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, कोई भी हो, फिर उनके पट्टे या उनके डंडे काम करते हैं तुम पे। कभी इस्तेमाल करके देखना अपने पे, कोई अपने ऊपर ना कभी 3rd डिग्री करवा के देखना बहन, तो तुम्हारी गांड में से ना ऐसा हो जाएगा भाई नहीं मेरे को जीना है, मेरे को घर में रहना है। सबसे पहले तो बंदा अपनी बेइज्जती के कारण ही टूट जाता है वहीं पे बैठे बैठे की, वो बैठने पे ही बंदे की गांड फट जाएगी। मैंने फर्स्ट टाइम कोर्ट देखा था बहन, वो भी चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ वाला कोर्ट है, वहाँ पे हम पहली बार बैठा बहन।
सामने के अंकल आंटी बैठे, मैंने उनकी आंखों में देखा भाई, उनकी आंखों में ना शर्म थी कि उनकी औलाद ने कोई गलत काम करा है। मैंने उनकी आंखों में वो डर देखा कि उनकी औलाद की वजह से उनकी बेइज्जती हुई है जात बिरादरी में। भाई एक बाप होता है और एक माँ होती है, उनकी बहुत इज्जत होती है, कास्ट पे नहीं। इज्जत किस लिए? उन्होंने एक रोटी खाई, सब्जी खाई, वो भी इज्जत की खाई, और इज्जत नीलाम हो रही उनकी औलाद ही और लड़का या लड़की की वजह से ना बहुत वो होती है बेइज्जती। सो ना अपने आप के मोटिव्स को बहुत सोच समझ के पैर रखा करो कहीं भी। बातों में फ़िल्टर होना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना फ़िल्टर होगा तो बंदा फ़िल्टर करके बात कर रहा है। तुम ये सोचो अगर उसने सीधे मुँह बात कर ली ना तुमसे बिना फ़िल्टर के, तो तुम उसकी बात सह नहीं पाओगे। यहाँ ये सहना पसंद नहीं है किसी को आजकल, मेरे को भी नहीं था, अब मेरे को सहना पसंद आ गया। कोई बोल रहा है ना, बोल रहे भाई, तू बोल, अपना जितना गुस्सा है निकाल। फिर मैं कुछ नहीं करता, मैं बस एक बात बोलता हूँ, भाई तेरा हो गया, अब तो मेरी बात सुनेगा, बीच में नहीं बोलना। क्योंकि देखो, तुम एक बंदा बोल रहा है, तुम नहीं सुन रहे, वो सबसे घटिया चीज़ है। अगर वो बोल रहा है तुम सुन रहे हो, फिर जब तुम्हारी बारी आ रही है, तुम बीच में, कोई तुम्हारा वो बंदा फिर बीच में बोले, फिर ना बंदा बहुत किलसता है। चाहे लड़का दोस्त हो, चाहे वो लड़की के बारे में हो, चाहे लड़के। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा अपनी बातों में फ़िल्टर रखना शुरू करो। और एक लय होती है, जब तुम एक बात बोल रहे हो ना, सीरियस वे में बोला करो। मेरी तरह मत बनो भाई। मैं मेरे क्या है, मेरी पड़ी लकड़ी लेने की आदत है, मतलब मैं गाड़ पंगा लूँगा। मेरे को उसके गाड़ पंगों के बाद की हरकतों का पता है ना, मैं कैसे मैं टेक केयर कर लेता हूँ भाई। तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे किसके आज भी बता दूँ, आज की जो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ और उनके घर पे माँ बाप को पता लग गया, उन्हें लगता कुछ नहीं करेंगे। कभी हरियाणा पंजाब जाके देखना, उनके माँ बाप कैसे होते हैं। जो सूत में रैप्टे में बच्चे को ना सीधा कर देते हैं। ये आजकल के जो छोकरी है ना, वो होते हैं जेंसी, हम नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने हम पे उठाए हाथ, तो हमें पता है भाई। जब मार पड़ती है ना बंदे को तसल्ली से, उसकी कनपट्टी जब ये कनपट्टी लाल होती है अपने बाप के हाथ से या माँ के हाथ से, पता लग जाता है। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, जितना हो अपने माँ बाप के साथ रहो। बहन जो ये प्यार श्यार तो बहन के लड़ो, गांड मरवाई जैसा है, साफ कह रहा हूँ। जिद्द तुम्हारा दुनिया सब तुम्हारा भाई, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं और कुछ नहीं। मेरी एडवाइस है, लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया, तुम उसके बाद दोस्त भी कह लो चाहे प्यार कह लो, कुछ नहीं रहता। दोस्ती एक टाइम तक टिक जाती है, प्यार एक टाइम तक का नहीं टिकता। प्यार क्या होता है भाई, तुम्हें कोई पसंद है ना, छोड़ दो, बोलो ही मत उसे कुछ। ये लड़कों के लिए एडवाइस है, सच कह रहा हूँ भाई। तुझे अगर कोई लड़की पसंद है ना, एक लड़की को लड़का पसंद है, कभी उस लड़के से या लड़की से जाहिर मत करो। इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने सुना है एक तरफा प्यार भी बड़ी मस्त चीज़ होती है, करके देखो। बहन ना उम्मीद रखो उस इंसान से। भाई देख, तुम प्यार कर रहे हो, तुम्हें किसी से उम्मीद होनी नहीं चाहिए। इससे कहो तुम अपनी ही ज़िंदगी में जी रहे हो ना, अपने माँ बाप के साथ जी रहे हो, तुम्हें प्यार है बस। कोई बोलेगा भाई कहाँ है, कोई नहीं है मेरे पास। ये चीज़ को संतुलित करो। यहाँ ठीक हुआ, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। मैंने ये नोटिस करा है। और जैसे मैं बीच में ना एक ट्रोमाटाइज कुत्ता हूँ, मैं अपने आप कहता हूँ। जब मेरे दिमाग में ना कुछ अलग अलग विचार चलते हैं, गलत भी सही भी, कुछ फैसले नहीं लिए जाते, उस जगह फिर मैं एक जगह जहाँ पे मेरे फैसले गलत होने लगते हैं ना, मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं कहता हूँ दोस्ती ख़त्म, रिश्तेदारी ख़त्म, सब ख़त्म, इस इंसान से बातचीत ख़त्म। क्योंकि मेरे 8 फैसले सही हैं और मेरे 2 फैसले गलत है ना। वो 2 फैसले गलत होने की वजह से मेरा दोस्ती, मेरा प्यार जो भी हो, वो रिश्ता ख़राब हो जाएगा मेरे 2 फैसलों पे। मैं अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में मैं बुरा बनना मंजूर करता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ खुले मुँह में। तुम दूसरों की लाइफ में बुरे हो ना, तुम अपनी नज़रों में बुरे तो नहीं हो ना। दूसरों की लाइफ में कड़वे बनने का मेरे को बड़ा शौक़ है, और मैं हूँ भी बुरा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भाई देखो, मेरे से दोस्ती रखनी, दुश्मनी रखनी, वो तुम्हारी कॉल है। पर 2 चीज़ें ध्यान रखना, दोस्ती तुम मेरे से रखोगे तो तुम खुश रहोगे, दुश्मनी तुम रखोगे तब भी खुश रहोगे, मैं भी रहूँगा। और फिर मेरे आगे मत आना, वरना मैं तुम्हारे को स्कैन करके ख़त्म करने में सिर्फ आधे घंटा लगूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इसलिए मैं दोस्ती का एक दायरा रखता हूँ। कोई आया,
जो कोई भी कितना भी गुस्सा हो मेरे से भाई, कितनी गंदी लड़ाई हो, मैं बड़े प्यार से बात करूँगा। स्टार्टिंग में अगर प्यार से बात करके उसने मेरे से प्यार से बात कर ली तो उसको मैं आज ज़िंदगी भर कभी नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दे। अगर तुमने आती मुझसे बदतमीजी करी और मैंने बड़े प्यार से बोला, फिर तो तुम चाहे सारी ज़िंदगी मेरे से प्यार बात कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना असली रूप ही दिखा के बात करूँगा। अब बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो भाई, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये तो मेरे माँ बाप को भी पता अगर इसे गुस्सा आया। मेरे माँ बाप तभी तो मेरे को घर से बाहर नहीं जाने देते। उनका मेन रीज़न यही है, मैं घर से बाहर क्यों नहीं जाने देना। मेरे पापा और मेरी मम्मी को लगता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घर वालों की ये थॉट है और मैं उसको सुन चुका हूँ 2 बार अपनी बहनों के मुँह से, कि मैं गुस्से में ना कुछ भी चक्के मार देता हूँ। इसकी एक कहानी है, मैं बड़ी मस्त कहानी मैं बताता हूँ। एक बार मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ, जनरली इतना गुस्सा आया हुआ, मेरी बहन ने ना आकर ना मैंने धक्का मारा। मेरे को गुस्सा आ रखा, मैंने ना चक्के उस पर ना, मैंने अपनी तकिया होता ना इतनी स्पीड में मारा, उसके लगा नहीं, क्योंकि तकिया तो होता है चलो सॉफ्ट है। मेरे पापा ने देखा इसका रिएक्शन टाइम, मेरा बहुत रिएक्शन टाइम स्लो नहीं है, मेरा बहुत तेज़ है। मैंने जो आया वही उठा के मार दिया, और शुक्र कोई भारी चीज़ नहीं थी, वरना उसके लग जाती मेरी बहन के। एक बारी क्या हुआ था, मैं गुस्से में था, पता नहीं कुछ हो गया था। मेरे ना भाई था, मेरे से छोटा भाई है वो मेरा ना, मतलब क्या हुआ, उसने मेरे को गुस्सा आ रखा, उसने मेरे को तंग करा। मैंने ना पत्थर लिया, मैं जो तेज मारा उसके, यहाँ मारी भाई, उसकी यहाँ लगी थी, उसके यही पॉइंट पे मारा था, दिल के यहाँ पास में। भाई वो जो रोया भाई, वो 1.5 घंटा रोता रहा, और मैं उसके बाद ना देख रहा हूँ भाई वो रो रहा है और मैं देख ही जा रहा हूँ, और मेरा गुस्सा शांत हो गया उसको मार कर। मैं कहा भाई नहीं, अब नहीं मैं। फिर मेरे पापा ने मेरे अंदर ना थोड़ी सख्ती शुरू करी, मेरी मम्मी पापा ने मेरे पे, मुझे बाहर जाना कंट्रोल करा। जैसे मैं बाहर चला जाता तो दोस्त लड़के हैं भाई, हम कहीं भी निकल जाते ना, पापा ने बाहर जाना रोक लगाया। फिर मेरी रोक लगाई बाहर, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से पूरी रोक लग गई। लॉकडाउन से पहले की बात है ये सारी, तो लॉकडाउन से स्टार्ट करा पापा ने, उससे पहले एक महीना पहले स्टार्ट कर दिया कि मेरे को बाहर कम जाने देते थे। फिर मेरे एग्ज़ाम आ गए, तो उसकी वजह से लॉकडाउन लगता गया, लॉकडाउन लग गया ना, मैं घर पे बैठ रहा, तो घर बाहर जा नहीं सकते थे। तो पापा ने ना एकदम ही ना मेरे पे उन्होंने मेरे को कुछ कहा नहीं पूरा लॉकडाउन। जैसे ही मैं बाहर निकला ना, मेरा जी नहीं करा, मैं अंदर आके बैठ गया। पापा कह रहे क्या हुआ, मैं कहा मन नहीं है। पापा कह रहे ठीक है। फिर पापा ने ना मेरे को 2-3 साल में बड़ा थोड़ा, मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मेरे अंदर की आदत जा नहीं रही है, मेरा बाहर जाने का जी नहीं करता। मैं सिर्फ 2 जगह जाता हूँ, एग्जैक्ट 2 जगह, गुरुद्वारे, नानी घर, बस ये 2 जगह। इससे तीसरी जगह मेरी लाइफ में ये इंस्टीट्यूट या स्कूल होता था, बस ये 4 जगह होती थी। स्कूल हट गया, इंस्टीट्यूट जाता हूँ। और कौन सी जगह मेरे को जाना पसंद है, और तब मैं जाता हूँ जब मेरे कोई क्लोजली, मेरे जितने फ्रेंड हैं, जितने दोस्त भाईचारे मेरे जितने भी हैं, वो मुझे स्पेशली फ़ोन कर देते हैं कि भाई आज मिलना है। मैं बताता हूँ कौन, उज्जवल, दीपक, लवलीन, अंकुश, प्रथम, मन्नू, आर्श, मयंक, पंडित हो गया, पंडित जी, दूसरे वाले पंडित जी, और एक और मेरा फ्रेंड है, कौन है, आदित्य हो गया, तनवीर हो गया, तनवीर भाई हो गया मेरा, भुवनेश हो गया, और रेयरली ये सारे फ्रेंड हैं। अगर इनका स्पेशली कॉल आ जाता ना कि जसप्रीत भाई कहाँ, वो मेरे को जस्सी जस्सी कहते हैं, जस्सी कहाँ पे, मैं कहा घर पे हूँ भाई, आ जा यार, चल रहे कहीं, मैं कहा चल भाई। मैं उनके कहने पे आ जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता बाहर, मेरी आदत भी, मैं आदत नहीं है। अब मेरी एक फ्रेंड थी स्नेहा, मैं सच बताता हूँ, वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड रही है, बिकॉज वो हम छोटे होते से खेलते आए हैं, तो उसे मैं जानता हूँ। वो कभी क्या, वो जब यहाँ थी तो वो कह देती थी कि भाई आ जा, भाई आ जा, चलें घूमने। में कहा ठीक है चल भाई। तो उस वजह से, बट वो भी शिफ्ट हो गई, तो मैं भी इतना नहीं, मैं दूर जाना इतना मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ मोस्ट ऑफ द, इस एज में आके। तो मेरा थोड़ी आदत सी होगी, मेरी आदत कह सकते हो, ये थोड़ी बुरी आदत है, मैं नहीं, थोड़ा हो गया हूँ इंट्रोवर्ट, थोड़ा अजीब अजीब गरीब आदमी हूँ, कह सकते हो, एक्सेप्ट कर लो। बस भाई लाइक कमेंट कर लो यार, यहाँ पे इंस्टा पे स्टोरी डाल रहा हूँ मैं, जो कोई इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहा है यार। भाई इंस्टा पे सब फॉलो तो कर रहे हैं यार, स्टोरी नहीं कोई देख रहा है यार, ये तो बड़ी अजीब बात है यार। भाई यार सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई यार ये यूट्यूब चैनल चला रहा है, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे यार भाई को। बाकी भाई एक अच्छी बात बताता हूँ भाई, किसी भी कमेंट को कोई कर सकता है, कोई बात करनी हो, कोई भी आइडिया लेना हो ले सकता है, जैसे कैमरा क्वालिटी की, वीडियो ब्लॉगिंग, वीडियो के हिसाब से, और कोई भी चीज़ हो आप बोल सकते हो। और भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर टैटू बनवाऊँ, भैंस जो, पर घर वाले मान नहीं रहे, अभी पापा आएंगे उनसे बात करूँगा, अगर उन्होंने हाँ करी तो कोई नहीं रोक सकता अपने भाई को। बट अगर मेरे बाप ने आ नहीं करी, फिर मैं नहीं बनवाऊँगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे सेफ्टी मेरे बाप की बिना नहीं चल जाएगी। मैंने मेरी बहन से पूछा, मेरी बहन कह रही मार खाएगा, मैं कहा क्यों, क्या हुआ। मैं उससे 1-2 घंटा, 1.5 घंटा लगा हुआ उससे बातें करने में। मैंने ना एंड में पूछा, दीदी मैं एक बात पूछूं, कह रही हाँ पूछ।
मैं दीदी मैं टैटू बनवा लूँ। दीदी कह रही जूते खाएगा। भाई उसने मुँह पे कह दिया, वो ऐसे कहती नहीं है बट वो कह दिया, कह रही जूते खाएगा पापा या मेरे से। मैं कहा मैं क्यों, क्या हुआ? कह रही कि कोई टैटू टूटू नहीं बनाना, ऐसे ही गंदे कर रहा है अपना हाथ, दर्द होता है, ये होता है। कह रही बाल तुम्हें हम, उसने फिर थोड़ा ना, वो थोड़ा धार्मिक मेरे लिए, हमारे घर में सबसे धार्मिक पापा हैं, फिर मेरी बहन है, दोनों। तो वो थोड़ा अपना धार्मिक चैनल ऑन कर बैठी कि देखो हमारे में ऐसे नहीं बनाते, टैटू नहीं बनाते। मैं कहा यार अब इसने धार्मिक चैनल शुरू कर रखा है, अब उसका धार्मिक चैनल शुरू हो जाता है ना, मेरे को होल पड़ने शुरू हो जाता है। वो करते करते ना भाई धार्मिक चैनल में सब भगवानों को ले लूँ कहीं, भाई वो सारे कास्ट को जोड़ के ना मेरी बेइज्जती करती है कि पूरी दुनिया मुझे देख के कहेगी इतना घटिया आदमी टैटू बनवा लिया, हर एक धर्म का मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं कह रहा मैंने एक बात कही, मैंने कहा बहन मैं तेरा दुश्मन हूँ या भाई? कह रही भाई। मैं कहा तो फिर तू मुझे दुश्मन जैसे ट्रीट क्यों कर रही है? कह रही तेरी भलाई के लिए कोई टैटू टूटू नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, चांटे खाएगा। और भाई सर्दियाँ आने वाली है भाई, अभी प्रभात फेरी चल गई है भाई, तुम्हारा भाई उठता है, मैं किस दिन प्रभात फेरी पे बनाऊंगा यार व्लॉग पक्का भाई, सुबह उठ के। बट यार मैं नहीं उठना नहीं पसंद करता भाई, क्योंकि मेरा ना अच्छा दोस्त यार आना रहा है दीपक के साथ, हम उठते तो भाई सुबह सुबह हमने एक दिन प्लान करा भाई प्रभात फेरी भी चले भाई। एक हम ना पूरा महीना प्रभात फेरी गए। क्या करते थे हम सुबह सुबह भाई 3 बजे उठना, सोच 3 बजे हम पता कितने सोचते भाई 9:30 बजे घर जाकर सो जाना, रोटी खा के सो जाना, फ़ोन कुछ नहीं भाई। सुबह प्रभात फेरी जाना 3:30 बजे, हम 3:30 उठ जाते थे। मैं उठता 3:30, वो 3:30 वो भी उठता था। वो थोड़ा लेट, मैं उठ के नहा धो के तैयार हो गए ना भाई, उसको फ़ोन कर दीपक भाई कहाँ पे हो? कह रहा भाई तैयार हो गया। मैं कहा चल मैं आ रहा हूँ भाई। फिर हम रास्ते में गुरुद्वारे जाना, गुरुद्वारे से वहाँ से प्रभात फेरी शुरू होनी भाई। हमने जितनी ठंड में प्रभात फेरियाँ काटी हैं, हाय 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 भाई, हम सुबह तक ना ऐसे होना भाई। प्रभात फेरी पे सच्ची मज़ा आता है। जो जाते हैं ना भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ मज़ा बड़ा आता है। कभी मैं तुम ना मेरे को मिलना प्रभात फेरी में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई। मेरे व्लॉग जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, सबको धन्यवाद है इतनी अच्छी दिखाने के लिए, व्यूज़ वगैरह के लिए देने के लिए धन्यवाद भाई। मेरे व्लॉग्स देखते हो, चाहे मेरी गेमिंग के देखते हो, चाहे नॉर्मल देखते हो, थैंक यू भाई। बट मैं अभी ना कोई प्रभात फेरी के पक्का व्लॉग बनाऊंगा यार। अब मैं उठूँगा यार, मैं दीपक को भी कहूँगा भाई, दीपक भाई चले यार प्रभात फेरी पे। हम भाई उस टाइम पता है क्या होता था, हमारे पे फ़ोन किसी भी नहीं होते थे। बस हम पे फ़ोन होता, मतलब होते थे पर वो घर में पड़ा होता था। मम्मी के फ़ोन से उसको फ़ोन करता था, वो अपने पापा के फ़ोन, मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करता था। फिर उसने फ़ोन ले लिया नया, फिर मेरे को मिल गया नया फ़ोन, फिर हमने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। तो ना क्या हुआ, वो कहा था भाई प्रभात फेरी चले, हम कहा चल, कह रहे चल। हम भाई हम प्रभात फेरी सुबह सुबह, भगवान हम पे दया करे ये टाइम फिर से आए कि मैं वो मुझे फ़ोन करे और कहे प्रभात फेरी चलना दीपक भाई। हाँ भाई मज़ा आता था वो। और फिर हम ना ऐसे करते थे कि हम प्रभात फेरी भी जाना ना, हमने सेवा भी करनी सेवा हमने करनी भाई। मैं लग रहा है व्लॉग बनाने में हालत में नहीं रहेंगे मेरे से। बच्चे यार कुछ कह भी नहीं सकते ना, जैसे मेरे कज़न है उनको भी कुछ कह नहीं सकते। वो साले इतनी हरकतें करते हैं, तंग कर दिया कल वो करते हैं। बट मैं मारता नहीं हूँ, मेरे को मारना नहीं पसंद, मैं मारता नहीं, बच्चों को मारता नहीं, डरा देता हूँ, डरते भी तो नहीं है। अब हमारा सबसे छोटे वाला है, वो बहन वो मेरे से किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ अपने पापा से, वो सिर्फ बड़े भाई से डरता है। उन्हें पता है, उसे पता है पापा ने सीधा उसे ना ऐसे पकड़ के कोने में कर देना। वो उनसे डरता है, ना मम्मी से डरता है ना मेरे से। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरी मम्मी से डरता है। मेरी मम्मी बड़ी बहनों में ना मेरी मम्मी बड़ी है, तो वो उनसे डरता है और किसी को डरता ही नहीं है। ये अपने पापा से डरता है, बाकी को तो बहन चपेट वो मेरी नहीं मारता। जैसे मैं कह दूँ ना, मैं अगर तूने मेरी मारी तेरी टॉफ़ी और चॉकलेट नहीं दूँगा, वो उसे होल पड़ जाता है। चॉकलेटें नहीं मिली, टॉफ़ी नहीं मिली, भैया लाए। तो वो इस वजह से ना वो मेरे को कुछ नहीं कहता। बाकी सबकी तो उसने रेल बना रखी है, दे बाल पकड़ के दे नीचे दे, ऐसे बम बाम बुम्बा बना रखा होता है उसने सबका। भाई ठंड हो रही है यार, कैसी बात तो यार, माता सही कह रही है, सुबह ठंड हो जाती है, शाम के टाइम भी थोड़ा हो है। और फिर भी बैंचो पंखे में सो रहा हूँ, मुझे गर्मी इतनी भीट रही है। मेरी वो घर वालों को लग रही है ठंड, मेरे को क्यों नहीं लग रही। मैं सुबह से ना भाई पंखे में बैठा हूँ, 5 पे पंखा करके बैठा हूँ आराम से, मैं मूवी देख रहा हूँ। मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, गर्म से भी नहीं नहा रहा। लोग तो गर्म से नहाना शुरू होते हैं, मैं ठंडे से नहाना शुरू हो रखा हूँ। मेरी माँ तो कह रही है इसे अलग ही गर्मी चढ़ रही है कुत्ते को। अब भाई नहीं लगती भाई मेरे को ठंड, इतनी फील नहीं होती। पहले होती छोटे थे, तुम मुझे छोटे होते देखते ना भाई, तुम कहते भाई क्या ही कमज़ोर आदमी है। अब देखो मेरा थोड़ा शरीर है, पहले मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था यार, तब मुझे ठंड बड़ी जल्दी लगती थी, अब नहीं लगती। चलो भाई गाइज आपको ये भाई सलाम करते हैं, दुआ में याद रखना। नया व्लॉग जल्दी आएगा, बट इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और एक चीज़ और, जिसे कोई हेल्प चाहिए, कोई
चीज़ के लिए पूछना हो, कुछ के लिए एडवाइस चाहिए हो, तुम्हारा भाई अवेलेबल है। बाय टाटा, सी यू, जय श्री राम। भाई खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। चलो।